सहीह बुखारी 576। अबू सलमा जाबिर रवायत करते हैं कि उमर गज़वा खंदक के दिन कुफार कुरैश को बरा कहने लगे और कहा कि मैं आफताब गुरूब होने तक उनकी वजह से असर की नमाज ना पढ़ सका। जाबिर कहते हैं फिर हम लोग मकाम बथान में गए, तब आपने आफताब गुरूब हो जाने के बाद नमाज असर पढ़ी, उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ी। सही बुखारी 577। अबू मिनहाल रवायत करते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ अबू बरज़ा इस्लामी के पास गया। उनसे मेरे वालिद ने कहा कि हमसे बयान कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्दी अल्लाह ताला अन्हु नमाज किस तरह पढ़ते थे। वो बोले कि हिजर जिसे तुम पहली नमाज कहते हो आफताब के ढलते ही अदा फरमा लिया करते थे, और असर की नमाज ऐसे वक्त पढ़ते थे कि जब हम में से कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह नमाज पढ़कर हवाली मदीना में अपने घर को वापस जाता तो भी आफताब बिल्कुल साफ होता था। अबू मिनहाल कहते हैं मैं भूल गया कि मगरिब के बारे में उन्होंने क्या कहा। अबू बरज़ा कहते हैं कि आप इशा की नमाज देर में पढ़ना पसंद फरमाते थे और कहा कि इशा से पहले सोना और उसके बाद बात करना मकरूह ख्याल फरमाते थे कि हम में से हर एक अपने पास वाले को पहचान लेता था, और उसमें आप 60 आयतों से 100 आयतों तक पढ़ते थे। सही बुखारी 578। क़रा इब्न खालिद रिवायत करते हैं कि हम हुसन बसरी का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने आने में इतनी देर की कि इनके मस्जिद से उठ जाने का वक्त करीब आ गया। तब वो आए और कहने लगे कि मुझे मेरे पड़ोसियों ने बुला लिया था, उस वजह से देर हो गई। फिर उन्होंने बयान क्या कि अनस बिन मालिक ने कहा कि हमने एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार क्या यहाँ तक कि निस्फ शब हो गई, तब आप तशरीफ लाए और हमें नमाज पढ़ाई। उसके बाद आपने हमसे मुखातब होकर फरमाया कि देखो लोग नमाज पढ़ चुके और सो रहे, और तुम बराबर नमाज में रहे जब तक कि तुमने नमाज का इंतजार किया। उसी हदीस के पेश नजर खुद हसन बसरी का कौल है कि जब तक लोग नेकी करने के मुंतजर रहते हैं वो इस नेकी के करने का थवाब पाते रहते हैं। कुरान ने कहा कि हुसन का ये कौल उन्स की हदीस में दाखिल है। सही बुखारी 579। अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इशा की नमाज अपनी आखिर जिंदगी में पढ़ी। जब सलाम फेरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और फरमाया कि तुम अपनी उस रात के हाल के मुतालिक मुझसे सुनो। 100 बरस के बाद जो शख्स आज जमीन के ऊपर है कोई बाकी ना रहेगा। अबन उमर कहते हैं कि लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद के समझने की तरफ ख्याल दौड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें ख्यालों को वो हदीस की तफीस में बयान करते हैं, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि जो आज जमीन के ऊपर हैं उन में से कोई बाकी न रहेगा। मुराद आपकी उससे ये थी कि ये कुरान गुजर जाएगा। सही बुखारी 580। अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर रवायत करते हैं कि असहाब सफा गरीब लोग थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि जिस के पास 2 आदमियों का खाना हो वो तीसरे को उनमें से ले जाए, और अगर 4 का हो तो 5वां या छोटा इनमें से ले जाए। अबू बकर 3 आदमी ले गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 ले गए। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि हम थे और हमारे बाप थे और हमारी माँ थी, और मैं नहीं जानता कि आया उन्होंने ये भी कहा या नहीं कि हमारी बीबी और हमारा खादिम भी था जो हमारे घर और अबू बकर के घर में मुश्तरक था। अबू बकर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खाना खाया और वहीं इशा की नमाज अदा की। उसके बाद भी इतने ठहरे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम भी फरमा लिया। उसके बाद अपने घर में आए, उनसे उनकी बीबी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे मेहमानों से किसने रोक लिया, या ये कि तुम्हारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं वो भूले किया तुमने उन्हें खाना नहीं खिलाया। उन्होंने कहा आपके आने तक उन लोगों ने खाने से इनकार किया। खाना उनके सामने पेश किया गया था मगर उन्होंने न माना। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं तो मारे खौफ के जा कर छिप गया। चुनांचे अबू बकर ने गुस्सा में गंसर कहकर और बहुत सख्त सुस्त मुझे कह डाला और कहा तुम्हें ग्वारा
ना हो खाओ उसके बाद। कहा कि अल्लाह की कसम में हरगिज न खाऊं। गा कहते हैं कि अल्लाह की कसम, हम जब कोई लुक़मा लेते थे तो उसके नीचे उससे ज्यादा बढ़ जाता था। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मेहमान सब आसूदा हो गए और खाना जिस कदर की पहला था उससे ज्यादा रह गया तो अबू बकर ने उसकी तरफ देखा। वो इसी कदर था जैसा कि पहले था या उससे भी ज्यादा। तो अपनी बीबी से कहा कि एबन फराश की बहन, ये क्या माजरा है? वो बोले कि अपनी आंख की ठंडक की कसम, यकीनन ये इस वक्त पहले से तगना है। फिर उसमें से अबू बकर ने खाया और कहा ये कसम शैतान ही की तरफ से थी। बिलाखिर उसमें से एक लुक़मा उन्होंने खा लिया। उसके बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उठा ले गए। वो सुबह को वहां पहुंचा और हमारे और एक कौम के दरमियान में कुछ अहद था, उसकी मुद्दत गुजर चुकी थी। तो हमने 12 आदमी अलहदा अलहदा कर दिए। उनमें से हर एक साथ कुछ कुछ आदमी थे। वल्लाहि इल्म हर शख्स के साथ किस किस कदर आदमी थे। गरद उस खाने से सब ने खा लिया। अब्दुर्रहमान ने जैसा कुछ बयान किया हो। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना मत भूलें।